तो 70वीं बीपीएससी जो है वो फाइनली कॉन्क्लूड हो गया है और ये आपका कॉन्क्लूड हुआ 13 दिसंबर 2024 को। और बीपीएससी जो है वो अपने पुराने ढर्रे पे फिर से आ चुका है। अगर बात करें हम लोग तो अप टू 67th बीपीएससी ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आता रहा है यहाँ तक। इसके बाद 67th में पेपर लीक हुआ और उसके बाद इंसर्शन होता है 68th बीपीएससी से। नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुआ और साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चंस का जो लेवल है, क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल अप्रोच दोनों जो है वो कंसिडर करने लगा अपने आप में। तो ये 68 से चालू हुआ, 69 में कैरी ऑन हुआ और 70वीं बीपीएससी में जाकर के ये फिर से आपका फिर से ये फैक्चुअल क्वेश्चंस विथ नेगेटिव मार्किंग ये सही नेगेटिव मार्किंग था। नो ऑप्शन ई और कुछ क्वेश्चंस में ये था मोर देन वन। तो ये नहीं है मतलब कि इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, लेकिन ये था कि ये भी आपका पॉसिबिलिटी जो है मतलब आयोग जो है वो भाग नहीं पाएगा अब यहाँ से कि या तो इसको क्वेश्चन डिलीट करना पड़ेगा या फिर मतलब और नहीं तो हो सकता है कि फिर से सेफ साइड खेलने के लिए वो मोर देन वन दिया है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, छठा ऑप्शन नहीं है एक तरह से। तो ये पूरा पैटर्न हम लोगों ने देख लिया अप टू 67th बीपीएससी और उसके आगे का। अब अगर आगे मूव करें हम लोग तो अगर कट ऑफ का पैटर्न देखें हम लोग तो 56 से 59, देन 60 से 62, 63, 64, 65, 66, 67। तो ये अगर हम लोग पिछला ट्रेंड देखें और यहाँ तक जो है हमारा 67 तक, ये है हमारा फैक्चुअल क्वेश्चंस। फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ तक और इसके बाद अगर हम लोग मूव करें तो 63rd से इंसर्ट हुआ था अप टू 67th मोर देन वन एंड नन ऑफ द एबल। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 56 से 59 में ये जो कट ऑफ था हमारा ये चला गया था 89, देन 60 से 62 में ये कट ऑफ इंक्रीज होता है और ये चला जाता है अप्रॉक्स 94 की 95 नंबर। उसके बाद फिर से सेम 94 95, 64th में भी आपका 94, 65 में 97, 66 में इंक्रीज हुआ 108, 67 में और 66 में बूम होने का कारण था वो बता रहे अभी। 67th में 113, 68th में लमसम 90 और ये है हमारा एक्सपेक्टेड। तो अगर बात करें हम लोग तो 56वीं से 59वीं में 89 गया था और उस समय फैक्चुअल क्वेश्चन आया था और साथ ही साथ करीब करीब 17 क्वेश्चन को बीपीएससी ने इस समय डिलीट किया था 56वीं से 59वीं में। और उसके बाद जो कट ऑफ था वो 89 गया था विदाउट नेगेटिव मार्किंग। यहाँ तक फैक्चुअल क्वेश्चंस विथ नो नेगेटिव और इसमें नेगेटिव है आपका। तो
56वीं से 59वीं में 89 गया था और इसमें 17 जो है वो क्वेश्चन डिलीट हुआ। 60 से 62 में फर्स्ट टाइम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये आपका मोर देन वन और नन ऑफ द एबव ये इंसर्ट हुआ 60 से 62 में। ठीक है, यहाँ से 60 से 62 में ही इंसर्ट हो गया था ये मोर देन वन एंड नन ऑफ द एबव। और इसमें कट ऑफ पहली बार गया 94 आउट ऑफ 150। कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए थे, ऑटोमेटिकली उसने डिलीट किया था, लेकिन 56वीं से 59वीं में मेजर डिलीट हुआ था 17 क्वेश्चन के करीब। 60 से 62 में 94, 63 में 94, 64th में चला गया ये 94 और इसमें भी बवाल हुआ था, बहुत बखेड़ा हुआ था, इसमें भी क्वेश्चन डिलीट वगैरह करना पड़ा था। और 64th में आपका वैकेंसी मेजर था 1717 के लमसम में और 1700 प्लस सीट था यहाँ पे। और इस समय जो कट ऑफ था 94 के लमसम रह गया था। और वीर कुंवर सिंह वाला जो इशू है वो भी उसी समय का है। वीर कुंवर सिंह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसको 31 माना था बीपीएससी ने, और कुंवर सिंह को पटना है मान लिया था। 64th बीपीएससी का ही वो सब कंट्रोवर्सी, और उसमें कट ऑफ जो है वो गया था हमारा 94। 65th में 97 गया। और 66 में फिर क्या होता है कि अब यहाँ पे आप लोग जो है वो गौर कीजिएगा, 65th बीपीएससी तक ये 97 रहा। 66 में क्या होता है कि औरंगाबाद के एक सेंटर पे सेम इसी बार वाला मुद्दा है, औरंगाबाद के एक सेंटर पे होता है पेपर लीक। औरंगाबाद के सेंटर पे हुआ पेपर लीक, और पेपर लीक होने के बाद ये आयोग का कहना था कि पेपर जो है सिर्फ एक सेंटर पे लीक हुआ है, तो हम सिर्फ उस सेंटर को कैंसिल करके बाकी लोगों का एग्ज़ाम जो है वो एज इट इज़ रहने देंगे। और बाकी फिर उस एग्ज़ाम का सेंटर जो है वो 14 फरवरी को कंक्लूड किया गया था 66 बीपीएससी में फर्स्ट टाइम। 66 बीपीएससी में वो पेपर लीक हुआ औरंगाबाद में, औरंगाबाद सेंटर जो है वो कैंसिल होता है और वहाँ पे पेपर जो है वो दोबारा से हुआ। और उस समय क्या होता है कि उसका परिणाम ये हुआ कि कट ऑफ जो है वो पहुँच गया 108 नंबर, पहली बार 100 को पार किया था 66 बीपीएससी में। 108 नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ यहाँ पे। और इसके बाद फिर 67th बीपीएससी में ये हो गया यहाँ पे पेपर लीक, ऑफिशियली पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल होता है, री एग्ज़ाम होता है, और फाइनली जो कट ऑफ है वो 113 नंबर पहुँच गया 67th बीपीएससी में। तो 66 बीपीएससी से ही कट ऑफ बूम हुआ था। फैक्चुअल क्वेश्चंस उस समय आता था, लेकिन उस समय मोर देन वन एंड नन ऑफ द एबव भी इंसर्ट था इसमें, और नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो इसमें जो कट ऑफ है वो औरंगाबाद के सेंटर के कारण, या फिर जो भी कहिए, फर्स्ट टाइम जो है वो इंक्रीज हुआ था, और इंक्रीज होने के बाद इतना 108 नंबर हम लोग को देखने को मिला था। 67th बीपीएससी में सेम 113 मार्क्स के करीब जो है पेपर लीक हुआ था। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम के बाद ये और बढ़ा 108 से 113 फैक्चुअल क्वेश्चंस में। 68th में नेगेटिव इंसर्ट हुआ, नेगेटिव इंसर्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली, और पेपर का स्टैंडर्ड भी है जो है वो एनालिटिकल अप्रोच में थोड़ा बहुत आने लगा, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो हमारा डिक्रीज हो गया और 90 नंबर के करीब पहुँच गया बीपीएससी का। देन 69th बीपीएससी सेम ये ट्रेंड को फॉलो किया गया और 90 नंबर ही रहा इस बार भी कट ऑफ, 90-91 ऐसे ही रहा। और 70वीं बीपीएससी में क्या हुआ है आपका, 70वीं बीपीएससी में फिर से एक बार 70वीं में फैक्चुअल क्वेश्चंस आ गया है, विथ नेगेटिव मार्किंग, फैक्चुअल क्वेश्चंस विथ नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ पे ये या तो ये जो पिछला अप्रोच लेकर के चले होंगे, मान लीजिए आप एनालिटिकल वाला, तो वो यहाँ पे सब धरा का धरा रह गया। और मगर आप एज इट इज़ मतलब जैसे सीधे रेलवे वेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर ये पेपर आपका ठीक है। अदरवाइज वो अप्रोच में चलेंगे क्योंकि डाटा है, और डाटा में क्या होगा, या तो सही होगा या फिर गलत होगा। एनालिटिकल कुछ भी लगना नहीं है, दिमाग इसमें लगना नहीं है, और मतलब आता है तो आता है, गलत नहीं आता है तो नहीं आता है, सिर्फ ये वाला हिसाब है। तो कट ऑफ तो निश्चित रूप से इंक्रीज करेगा और 90 से ऊपर ही जाएगा। और एक चीज़ आप मान सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, तो अप्रॉक्स अगर 90 से 92 से अगर 95 के बीच में अगर आ रहा है तो अपने आप को आप सुरक्षित मान सकते हैं 70वीं बीपीएससी में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और गलत भी बहुत होगा। फैक्चुअल क्वेश्चंस में गलतियाँ होती हैं, अभी आप मिलाना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ
105 प्लस चला जाएगा, 110 प्लस चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 प्लस भी क्रॉस नहीं करेगा कट ऑफ। और ये कट ऑफ जो है 92 टू अप्रॉक्स 95 मार्क्स के करीब रहने वाला है 70वीं बीपीएससी में। साथ ही साथ अगर सीट्स की बात करें तो अभी तक का सबसे बड़ा ये वैकेंसी है, करीब करीब 2070 के करीब लमसम यहाँ पे सीट है, तो बहुत ज़्यादा है। तो कट ऑफ इससे भी इफेक्टेड होगा। और कट ऑफ तो इंक्रीज निश्चित रूप से करेगा, लेकिन उतना नहीं करेगा जितना लोग बता रहे हैं। 92 टू 95 मार्क्स अगर 70वीं बीपीएससी में आप अपना स्कोर कर पा रहे हैं तो वो मोर देन इनफ होगा मेंस के लिए। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे 56वीं से 59वीं में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा था 89, 94, 95। और उसके बाद 66वीं में 108 जो था ये इंक्रीज हुआ था, आपका 108 हुआ था औरंगाबाद के सेंटर के कारण, वहाँ पे पेपर लीक हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ फर्स्ट टाइम कट ऑफ 66 बीपीएससी में। 67th में पेपर लीक ही हो गया इस बार आरा के सेंटर पे, और 113 वहाँ पे कट ऑफ चला गया था। लेकिन अगर इस बार की बात करें हम लोग, तो अगर आप 92 से 95 के बीच में अप्रॉक्स अगर आपका आ रहा है तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। और हाँ, इस बार भी सेंटर बिल्कुल 66वीं बीपीएससी वाला ही इशू फिर से रिक्रिएट हुआ है। आपका जो पटना में बापू सभागार है, बापू एग्जाम परीक्षा केंद्र, तो वहाँ पे हुआ पेपर लीक। और अगर पेपर लीक होता है तो फिर मतलब कुछ भी नहीं कहा सकता, ये कट ऑफ 105 प्लस भी जा सकता है फिर, क्योंकि सेम पैटर्न हो गया है औरंगाबाद वाला। अगर वैसा हुआ तो फिर भूल जाइए, कट ऑफ जो है 105 प्लस निश्चित रूप से जाएगा अगर उस तरह का कोई इशू क्रिएट होता है तो। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, देखते हैं क्या करता है आयोग, फाइनल डिसीजन उसी को लेना है। और नहीं तो अगर इस बार अगर एग्ज़ाम कैंसिल करना है तो एक सेंटर का कैंसिल ना करके पूरे के पूरे एग्ज़ाम को ही कैंसिल करना चाहिए। बाकी देखते हैं अब आयोग की मर्जी क्या है। आयोग अब देख ही रहे हैं आयोग का रवैया कैसा है छात्रों के प्रति। तो आप मतलब श्योर शॉट रहिए कि अगर इतना आपका आ रहा है तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अभी से मेंस के लिए। बापू सभागार वाला अगर इशू यहाँ पे अगर रिजॉल्व हो जाता है, अगर सबका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो फिर बात अलग है। और अगर ये बच गया तो फिर कहानी फिर कुछ भी हो सकता है, 105 प्लस भी जा सकता है कट ऑफ आपका। तो ये पूरा एनालिसिस था एक तरह से, अगर देखें 56वीं से 59वीं से लेकर के 70वीं तक का। इस तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।